प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथी, देखिएगा इकोनॉमी की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपकी समाप्त हो चुके थे। संपूर्ण रूप से आपकी इकोनॉमी जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और मैंने जिस प्रकार से आप लोगों से वादा किया था उसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट जो है फरवरी के अंतिम तक मैं आपकी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद में जो अपने सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको हम क्रम अनुसार चलते चलेंगे। इसी प्रकार से देखिएगा अपन जो है अब वर्तमान समय में अब इकोनॉमी क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है, तो उसी के तहत जो है जिस प्रकार से मेंस में अभी वर्तमान समय में और पहले बहुत सारे सवाल जो है इस प्रकार के बनने वाले हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। तो उन्हीं सवालों पर तथा करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते रहेंगे। और ये हमेशा यूट्यूब के ऊपर आप सभी लोगों के साथ में मिलता रहूंगा हमेशा। और इन्हीं क्लासों के अंदर जो है जिसको आप कह सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कह सकते हैं, और उसी के साथ अगर आप कहें तो आप इसको जो है एक तरीके से आप इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, स्व अध्ययन भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी जांच करने का एक इस प्रकार से एक टेस्ट रखा जा रहा है, ये मानकर चलिए। तो उसी प्रकार से आज मैं आप लोगों को एक सवाल लिखवा कर जाऊंगा और उसका आंसर मुझे जो है आप लोगों को देना है। और आप मुझे कल तक जो है आप व्हाट्सएप पर जो है मुझे सबमिट भी कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वो व्हाट्सएप पर आप मुझे सभी विद्यार्थी जो है सबमिट कर सकते हैं। और आपको सभी को पता है जिस प्रकार से आपकी संस्था के नंबर आप सभी के पास होंगे। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो उसके पास अगर संस्था के नंबर नहीं है तो आप जहां पर भी मुझे सुन रहे हैं वहां से आप नंबर जो है कष्ट करें नंबर लेने के और उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में वैसे मैं चर्चा करने आया था, लेकिन सबसे पहले मुझे लगा कि शायद आप लोगों से जो है एक बार रूबरू हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जो है ऐसा लगे, और जो आप लोगों ने अब तक पढ़ाया, मैंने जो आपको पढ़ाया है इतने लंबे समय से, जो कि अपना सफर जो है 1-1.5 साल का हमारा सफर हो चुका है, ठीक है। लगभग 14 महीने मैंने आप लोगों के साथ कार्यरत रहा हूं, जिसमें से 1 महीना 2 महीने की मेरी छुट्टी हो चुकी थी, और बीच में फिर भी मैं 14-15 महीने से आपके साथ में कार्यरत हूं। तो जो चीजें मैंने आपको दी है और उन्हीं चीजों को जो है मैं आपके अनुभव जानना चाहता हूं कि आपका अनुभव किस प्रकार से एक्सप्लेन कर पा रहे हो आप लोग, तो वो चीजें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सवाल लिखवा देता हूं और फिर थोड़ा सा एक सामान्य परिचय पर एक बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सवाल लिख लीजिएगा। पहला सवाल लिखिए बेटा, कोविड-19 का विश्व व भारतीय स्तर पर आर्थिक प्रभाव क्या रहा। कोविड-19 का विश्व व भारतीय स्तर पर आर्थिक प्रभाव क्या रहा, इसके बारे में आप लोगों को आंसर देना है। शब्द सीमा आपकी जो है 200 मानकर चलिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आपका है और इकोनॉमी का है, आप लोगों को आंसर देना है। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसी का आंसर आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यानी कि अगली क्लास में जो है हम इसी को पढ़ेंगे, इसी सवाल को। तो इस क्लास में बस आप लोग जो है ये जो सवाल आपको लिखवाया गया है इसको ध्यान में रखते हुए, आपका ध्यान केंद्रित करते हुए, जो चीजें आपने पढ़ी है वो जो आपको अनुभव है उन चीजों को आप शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि आप लोगों का पता चले कि आप मेंस में आंसर राइटिंग किस प्रकार से कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो आप 200 शब्द जो लिखने जा रहे हैं, 2 पेज जो आपको लिखना है इस पे, पहली बात तो इस पर टॉपिक लिखना है। चलिएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल मैं आपको फिर बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है मेंस के अनुसार, है ना। तो आपको शब्द सीमा भी ध्यान रखनी है, और शब्द सीमा के साथ में जितने गहरी शब्दावली आपकी है, यानी कि जितना कुछ दे सकते हो इस सवाल के बारे में, इस आंसर के बारे में जितना कुछ लिख सकते हो आप इसका आंसर, तो वो लिखने की कोशिश करिएगा। शब्दावली पर बहुत ध्यान केंद्रित करिएगा। ऐसा नहीं कि इसलिए थता में ही आपका जो है पूरे 150 शब्द या 200 शब्द समाप्त हो गए। दूसरी बात यह होनी चाहिए, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो है, जिसके बारे में आप लोगों से कह रहा हूं, आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 200 शब्द जब आप लिखने बैठे तो आपको समय को विशेष ध्यान रखना है। लगभग आपको जो है 10 से 15 मिनट में 200 शब्द लिखने हैं, एवरेज टाइम ये है। और अभी वर्तमान समय में आप कितना लिख पा रहे हो वो मिनट भी आपको जो है मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हाँ सर मैंने इतनी मिनट जो है लिखने में ली है और इतना समय मुझे लगा है इसको, ठीक है। और टाइम टू टाइम, यानी कितने बजे से बैठे थे आप और कितने बजे इसको लिखकर खत्म करे थे। टिपने का औजार आप लोगों को नहीं लेना है, कहीं से भी आपको टिपंतरी जो भी सामग्री है वो आप लोगों को दूर रखनी है। पहले आप, हाँ ये हो सकता है कि पहले आप उसको अध्ययन कर सकते हैं, उसके पश्चात आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, बल्कि उसकी नकल ना करें, ठीक है, क्योंकि नकल की जो शब्दावली होती है उसको मैं भी पहचान जाऊंगा और आप लोगों के लिए भी वो जो है
नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए आप लोग कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव लिखिएगा कि क्या प्रभाव रहे हैं भारत और विश्व पे, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास में उन चीजों पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों में से काफी साथियों के कमेंट आ रहे थे और विशेष तौर पर हमारे एक सबसे प्रिय विद्यार्थी हैं जिन्होंने विशिष्ट आग्रह किया था मेरे से कि सर एक विद्यार्थी जीवन पर भी आप एक टाइम टेबल हमारे साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी जीवन की चीज जो है अच्छे से चल सके और हम उस पर काम कर सके। मैं उस पर नहीं दे पाया था आपको क्लास और मैं काफी समय से इस चीज के लिए भी बहुत उत्साहित था लेकिन नहीं कर पाया। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो अगली क्लास आपको चाहिए, जिसको आप मोटिवेशनल क्लास कहते हैं या फिर आपका जो विद्यार्थी जीवन का एक विश्लेषण कहते हैं, तो उसके बारे में आपको किस टॉपिक के बारे में क्लास चाहिए, ये चीज भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर इस चीज पर आप क्लास बना दीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी दिनचर्या पर चाहिए, आपके खान पान पर चाहिए, आपके पहनावे पे चाहिए, या फिर आपके समाज के नजरियात पर चाहिए, या फिर आपका पढ़ने का जो मटेरियल है उस पर चाहिए, या फिर आपको जिस प्रकार से समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज के लोगों की जो बुरी आदतें हैं उनके आप शिकार होते जा रहे हैं उन चीजों पर, तथा आपको फोन की लत लग चुकी है, इंटरनेट की दुनिया की लत लगी हुई है, या फिर कोई भी और भी चीजें हैं, या फिर कहीं विशेष लगाव आपको किसी इंसान से है, या फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है आपकी, वो आप लोग मुझे खुलकर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, उसके बाद मैं आपका कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहकर अपना जो है बात जो है उसको खत्म करता हूं और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा। इस सवाल का आंसर सभी विद्यार्थी दें। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं महिंद्रा आईएएस एकेडमी के नाम से, और व्हाट्सएप पर आप सभी के पास नंबर होंगे, अगर नहीं है तो आप नंबर ले लीजिएगा और उसके साथ में आप शुरू कर दीजिएगा ये काम। ठीक है, अब हम प्रत्येक दिन ही ऐसा ही करेंगे, एक दिन में सवाल लिखवाऊंगा, एक दिन में आपको आंसर दूंगा, बाकी क्लासें आपकी यथावत रहेगी, बल्कि इकोनॉमी के अंदर हम ये काम करते रहेंगे रोज। ठीक है, चलिएगा, अब बस इतना ही काफी है आज की क्लास के लिए, तो फिर मिलते हैं और अब अगला सेशन जो है आपका प्रारंभ करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।